आज आज सब आया है, आज क्लास भरा हुआ है। 2023 आ चुका है, सब लोग जाग चुके हैं। आज 2023 आ चुका है और 2023 तुम्हारे लिए काफी महत्वपूर्ण वर्ष है ना, क्योंकि इस वर्ष तुम बहुत सारा परीक्षा देने वाले और जितना भी परीक्षा तुम देगा उससे ये डिसाइड होगा कि आगे का 4-5 साल तुम क्या करोगे। ठीक है ना, तो इसीलिए ये जो वर्ष है काफी महत्वपूर्ण है अभी तक का तुम्हारे जीवन में। इसी साल तुम जेई देगा, इसी साल तुम नीट भी दे। अगर तुम नीट में अच्छा मार्क्स से क्वालिफाई करता है तो तुम और आगे पढ़ेगा, एमबीबीएस करेगा अच्छे कॉलेज से। और अगर तुम जेई में अच्छा मार्क्स लाता है, क्वालिफाई करता है तो तुम आईआईटीज या एनआईटीज में पढ़ेगा, है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट ईयर है तुम्हारे लिए, बिकॉज दिस ईयर विल डिसाइड योर नेक्स्ट 4 to 5 years। समझ रहे हो बात? देखो, ऐसा मानना कि जेई में अच्छा करने से, नीट में अच्छा करने से ही तुम्हारा जीवन सफल होगा, ऐसा गलत। लेकिन जीवन में जो कठिनाई है वो तो कम हो जाएगा, ये एकदम कंफर्म है कि नहीं। मतलब ऐसा नहीं कहा जा सकता कि नीट में अच्छा आएगा तो ही तुम कुछ कर सकता है या जेई में अच्छा होगा तो ही तुम कुछ कर सकते हो। कहना यहाँ पर ये है कि अगर इन दोनों एग्जाम्स में तुम अच्छा करते हो तो आगे आने वाली जो कठिनाइयां हैं जो जीवन में, उसमें तुमको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा बाकी लोगों से। क्लियर है? तो इस मुद्दे से तुमको ये एग्जाम क्वालिफाई करना चाहिए। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम लोग का रहेगा वेव मोशन, सॉरी वेव फंक्शन। वेव मोशन पढ़ लिए ना? yes, तो आज का टॉपिक है तुम्हारा वेव फंक्शन। क्लियर दिख रहा है सबको बोर्ड? देखो, वेव फंक्शन क्या है? एसएचएम का इक्वेशन तुमको याद है? एसएचएम का इक्वेशन हम पढ़ाए थे, y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, जहाँ पे ए एम्पलीट्यूड है और फाइव क्या है? फेज एंगल। और टी क्या है? टाइम। तो अगर सपोज करो हम एक वेव लेते हैं, तो पिछले क्लास में बहुत सारा डिस्कशन हो चुका है, लेक्चर 1 में, 2 में नहीं 1 में, कि हर पार्टिकल क्या करता है? कोई भी रस्सी ले लो, उसको एक तरफ बांध दो और ऐसे ऐसे करो, तो ये जब पार्टिकल ऊपर नीचे होता है तो इसके साथ बाकी पार्टिकल्स भी ऊपर नीचे होता है। मतलब हर एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा होता है। यही पढ़े थे ना? समझ आ रहा है? तो तुम एक बात बताओ कि किसी भी टाइम टी पे जितना भी पार्टिकल है, मीन पोजीशन से बराबर ऊपर रहेगा या बराबर नीचे रहेगा? अलग अलग जगह पे रहेगा ना। जैसे कोई पार्टिकल यहाँ पर है, कोई पार्टिकल यहाँ पर है, कोई पार्टिकल यहाँ है, कोई पार्टिकल यहाँ है, कोई पार्टिकल यहाँ है, कोई पार्टिकल यहाँ। तो एक ही समय पे सब अलग अलग ऊंचाई और नीचाई पे है। नीचाई, ऊंचाई, नीचे। तो एक ही टाइम में जो पार्टिकल्स है वो एक ही हाइट पे तो नहीं है, मतलब सबका वाई का वैल्यू अलग अलग होगा। एक ही समय पे सबका वाई का वैल्यू अलग अलग होगा। तो ये जो इक्वेशन तुम एसएचएम में पढ़े थे, ये हर पार्टिकल के लिए वैलिड हो पाएगा? नहीं समझ रहा बात? जैसे मान लो कि हम बोले कि ये इक्वेशन इस पार्टिकल के लिए, ये मेरा कौन सा पार्टिकल है? सोर्स। सोर्स क्यों बोल रहे हैं हम इसको? क्योंकि इसी को तो ऊपर नीचे कर रहे हैं ना, इसी को तो ऊपर नीचे कर रहे हैं ना, जिसके चलते एनर्जी आगे प्रोपागेट कर जा रहा था और पार्टिकल अपने जगह पे ऊपर नीचे होने लगा। तो अगर हम सपोज करो किसी टाइम पे देखते हैं, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे हर एक पार्टिकल सेम ऊंचाई पे होगा?
जो ये इक्वेशन सबके लिए वैलिड हो जाए? नहीं होगा, ये केवल एक पार्टिकल के लिए वैलिड हो जो एसएचएम कर रहा है, लेकिन ये वेव को तो डिफाइन नहीं कर पा रहा ना। हमको एक ऐसा इक्वेशन चाहिए होगा जो पूरा सारे पार्टिकल के लिए वैलिड हो, तब ना बोलेंगे कि वेव का इक्वेशन है। तुम एक इक्वेशन लिखा, वो एक पर्टिकुलर पार्टिकल का एसएचएम को डिनोट कर रहा है, और तुम बोल रहा है कि ये वेव के लिए भी वैलिड है, चलेगा? नहीं चलेगा। बस समझ रहे? तो हमको एक ऐसा इक्वेशन चाहिए होगा जो किसी भी पार्टिकल के बारे में बता दे, किसी भी पार्टिकल का y का वैल्यू बता दे। ये जरूरी है कि नहीं? क्लियर है? दैट मीन्स कि यहाँ पर t के अलावे एक और फंक्शन होना चाहिए x का। x मतलब जैसे ये पार्टिकल है, तो ये पार्टिकल कितना दूर है वो x बता रहा है। जैसे ये पार्टिकल, तो ये पार्टिकल कितना दूर है ये भी x से ही पता चलेगा। जो उसका दूरी होगा ओरिजिन से वो x ही होगा ना। तो अगर हम इस इक्वेशन में किसी तरह से x का इनपुट दे पाते हैं तो जाकर के ये एसएचएम का जो इक्वेशन है वो किसके इक्वेशन में बदल जाएगा? वेव के इक्वेशन में। ये जो इक्वेशन है ये तो केवल टाइम का इक्वेशन है भाई। समझ रहा बात? ये इक्वेशन में केवल टाइम है, किसी टाइम में पार्टिकल कितना वाई पे है, कितना ऊंचाई पे है, कितना नीचे। समझ रहा बात? ये इक्वेशन केवल टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें तुमको एक्स का फंक्शन दिखाई दे रहा है, तो ये जो फंक्शन है किसका फंक्शन है? टाइम। लेकिन अगर हम एक ऐसा इक्वेशन बना दे जिसमें कि फंक्शन एक्स का भी हो और टाइम का भी हो, तब हम बोलेंगे कि वो वेव का इक्वेशन। समझ आ रहा है? तो हम इसको कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि देखना चाहते हैं कि x और t का अर्थ यहाँ पर क्या है। देखो, तुम ऐसे किया ऑसिलेशन, सारा पार्टिकल्स एक साथ ऑसिलेट करने लगा, कोई थोड़ा ज्यादा ऊपर है, कोई नीचे है, कोई मीन पे है, ऐसे ही रहेगा ना। तो हर पोजीशन के लिए अलग अलग x का वैल्यू रहेगा। दैट इज व्हाई द y शुड बी फंक्शन ऑफ x एंड t बोथ। तो कोई ऐसा इक्वेशन दिख रहा है जिसमें कि x और t दोनों है, तो पॉसिबल है कि वो एक वेव को रिप्रेजेंट करे। बात समझ आ रहा है? जैसे सपोज करो हम एक इक्वेशन लिख देते हैं y इक्वल्स टू 4x प्लस 5 अपॉन t। तो इस इक्वेशन में x और t दोनों है कि नहीं? तो ये वेव का इक्वेशन है। होगा ऐसा जरूरी नहीं, हो सकता है। क्लियर है? समझ रहा बात? सपोज करो कि हम इस इक्वेशन में टाइम का वैल्यू 0 रखते, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? बोले ना मैथ्स क्लास है। टाइम का वैल्यू 0 रख दे तो y क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। तो कोई ऐसा पार्टिकल होगा जो मीन पोजीशन से अनडिफाइंड हाइट पे होगा? नहीं। तो ये वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ आ रहा है? तो इससे एक बात साबित हो गया कि पहला पॉइंट क्या बताए हम कि जो फंक्शन होना चाहिए y वो किसका होना चाहिए? x और t का। दूसरा पॉइंट हम ये डिफाइन कर रहे हैं कि जो y है y शुड बी वैलिड फॉर all values of x and t। x and y वैलिड होना चाहिए किसके लिए? हर वैल्यूज के लिए। किसका हर वैल्यूज के लिए? तो अगर हम एक इक्वेशन लिख दिए तुमको 4x प्लस 5/t और पूछ दिए कि ये वेव का इक्वेशन है, तो तुम बोला कि सर आप पॉइंट नंबर 1 में बताए थे कि फंक्शन होना चाहिए x और t का, तो यहाँ तो दिख रहा है x और t का फंक्शन तो है, तो ये वेव इक्वेशन है। ऐसा बोलने से पहले तुमको दूसरा पॉइंट पे विचार करना होगा। दूसरा पॉइंट क्या है? y should be defined for all values of
एक्स एंड टी, लेकिन यहाँ पर अगर हम टी का वैल्यू 0 रख देंगे इनवैलिड हो जाएगा, तब तो भाई ये फिर अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये दूसरा पॉइंट है। कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? ठीक है। एक और फॉर्म होता है जो हम तुमको थोड़ा आगे बताएंगे, ठीक है। 3 फॉर्म से तुम जो है वहां वैलिडिटी को चेक कर सकते। क्लियर है? एनी डाउट? पहला फॉर्म याद रखिएगा क्या, कि y शुड बी फंक्शन ऑफ x एंड t। दूसरा पॉइंट, y शुड बी डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एंड t। तो अभी के लिए 2 पॉइंट, और आगे बढ़ेंगे तो हम तुमको तीसरा पॉइंट बताएंगे, डबल डिफरेंशिएशन वाला, ठीक है। क्लियर है? तो ये नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? यस सर। तीसरा पॉइंट मिटा दे इसको, सबको लिख लिया? तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट बताने जा रहे क्या है। ये थर्ड पॉइंट है जिससे हम पता करेंगे कि कोई वेव इक्वेशन है या नहीं। अब यहाँ पे तुम लोग नीट वाला को लग रहा होगा ये क्या लिख दिया सिंपल, del 2y by del t square equals to b कांस्टेंट है, del 2y by del x square। अगर कोई इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो वेव इक्वेशन हो सकती है, ठीक है। जैसे हम तुमको एक नॉर्मल सा इक्वेशन लिख के दिखाते, ठीक है। एक मिनट, एक नॉर्मल सा इक्वेशन तुमको हम लिख के दिखाते हैं, और वो इक्वेशन है y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t। ये किसका इक्वेशन है? जिसमें फाई 0 है। अरे था ना, अभी लिखे थे ना y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई। तो फाई का वैल्यू क्या है? 0 है। तो फाई का वैल्यू 0 है, दैट मींस y इक्वल टू a साइन ओमेगा t भी किसका इक्वेशन होगा? एसएचएम का इक्वेशन होगा ना। तो अब इसको हम क्या करेंगे, y को t के टर्म में 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो पहले हम t के टर्म्स में इसको 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं। तो del 2y पहले तो एक बार करना पड़ेगा ना, तो पहले हम निकालते हैं del y बाई del t। ये हो जाएगा a, साइन का क्या होता है? cos ओमेगा t, और साथ में ओमेगा भी है ना, ओमेगा बाहर आ गया। क्लियर है? टाइम के साथ ओमेगा तो वो बाहर आ जाएगा। फिर एक बार और डिफरेंशिएट करो, तो del 2y बाई del t स्क्वायर, cos का माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा ए तो रहेगा ही, और टी के साथ ओमेगा पहले से, तो ओमेगा स्क्वायर। इसका वैल्यू निकाल ली। चलो अब इसका वैल्यू निकालते। तो डेल वाई बाई डेल एक्स करेगा तो क्या आएगा? 0। हाँ। अरे वाई का वैल्यू एक्स के साथ चेंज कहाँ हो रहा है? वाई में एक्स का फंक्शन है ही नहीं ना, y में x का फंक्शन है। तो जब y में x का फंक्शन ही नहीं है तो y का डिफरेंशिएशन x के साथ कहां से निकलेगा? डेल का मतलब यहाँ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। तो इफ देयर इज कोई फंक्शन ही नहीं है, x का कोई फंक्शन है इक्वेशन में, तो अगर उसका डिफरेंशिएशन किया जाए y का x के साथ तो चेंज होगा। तो जब चेंज होगा ही नहीं तो 0 होगा ना। डबल डिफरेंशिएशन करेगा तो भी क्या होगा? 0 होगा ना। क्लियर है? हो रहा है? तो यहाँ पर जो इक्वेशन है क्या वो सेटिस्फाई हो रहा है? नहीं हो रहा। यहाँ पर तुम्हारा ये इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। समझ रहा बात? किसके? del 2y बाई del t स्क्वायर जो भी आया है, क्या आया वो? माइनस ओमेगा स्क्वायर है साइन ओमेगा t इक्वल टू 0 ये आया है। तो ये वाला टर्म किसके बराबर हो जाएगा? इसके b इंटू दिस, b इंटू दिस। तो भाई इसका इक्वेशन तो x के साथ चेंज हो ही नहीं रहा था, तो दिस शुड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। आ रहा समझ? तो जब तक y x के साथ चेंज नहीं होगा तो ये इक्वेशन में b का कोई वैल्यू निकलेगा? b का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये जब इसके नीचे जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना। अरे b इंटू बी करो, ठीक है। इसके जगह 0 रख दिया और इसके जगह b रखा हुआ है ना, तो b का वैल्यू यहाँ से निकलेगा क्या? तो b शुड बी डिफाइंड ना भाई। b क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है ना। तो ये डिफाइंड हो रहा है, ये इक्वेशन वैलिड हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। कुछ नहीं समझ रहा है? तुमको यहाँ पर 3 तरीका होता है। पहला x और t का फंक्शन होना चाहिए, दूसरा कि y का वैल्यू x और t के हर वैल्यू के लिए डिफाइंड होना चाहिए, और तीसरा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना।
तो इस इक्वेशन में तो हम देख रहे हैं कि बी तो भाई यहाँ पे निकल ही नहीं पा रहा है, बी कांस्टेंट वैल्यू है ना, उसका वैल्यू कुछ आना चाहिए ना यहाँ पे। हाँ, क्लियर हो रहा है? तो ये बी का वैल्यू तो मेरे को मिल ही नहीं, जब बी का वैल्यू मिल ही नहीं रहा तो ये इक्वेशन वेव का इक्वेशन कैसे हो? कुछ नहीं समझ आ रहा। तो ये तीन तरीका हम तुमको यहाँ पे सीखे। बी कांस्टेंट है और यहाँ पर अगर वाई एक्स के साथ चेंज ही नहीं करेगा तो बी तो भाई डिफाइंड हो ही नहीं पाएगा। तो फिर बी का वैल्यू जब अनडिफाइंड हो रहा है यहाँ पे, तो फिर हम कैसे कह सकते कि इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा। तो इस तरह से भी हम चेक कर सकते कि कोई वेव का इक्वेशन है कि नहीं। इसको जो भी डाउट होगा पूछेगा। आगे बढ़े। सब कोई लिख लिया है? ये तुम यहाँ लिख देना कि ये SHM का इक्वेशन है, वेव का इक्वेशन ये नहीं। मिटा दे इसको। चलो अब आते आगे। अब जैसे हम लोग एक और इक्वेशन लेते, ठीक है, जिसमें x भी रहेगा और t भी रहेगा, ठीक है, और उसको हम थर्ड वाला जो पॉइंट है उसमें बैठा के देखते हैं कि सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्लियर है? तो पता चल जाएगा। इसमें तो नहीं हो पा रहा था। इसमें क्यों नहीं हो पा रहा था? क्योंकि इसमें केवल t था, x नहीं था। अब हम एक ऐसा इक्वेशन बना रहे जिसमें क्या रहेगा, x भी रहेगा और t भी रहेगा, और इन दोनों को हम दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। y को एक बार t के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, फिर y को x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, और फिर चेक करके देखेंगे कि ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। तो चलो कोई भी इक्वेशन तुम ही बोलो या हम ही बोलो, चलेगा? क्या लिखे? y इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा t। अभी देखो ये जो इक्वेशन है ये हम तुमको बता रहे हैं, लेकिन ये कैसे आता है वो भी बताए। अभी बस हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये इक्वेशन उस थर्ड वाले पॉइंट में सेटिस्फाई करा देगा। अभी हम तुमको क्या बताना चाह रहे हैं कि इस इक्वेशन को थर्ड वाले पॉइंट में सेटिस्फाई करा के हम तुमको दिखा देंगे। ये इक्वेशन कैसे आता है हम बताएंगे, ठीक है? ये इक्वेशन तुमको हम SHM के इक्वेशन से निकाल के दिखाएंगे। SHM का इक्वेशन पता ना तुमको? SHM का इक्वेशन क्या था? साइन ओमेगा टी था ना, तो उससे हम तुमको ये निकाल के दिखा, चलेगा? अभी थोड़ी देर के लिए बस हम ये दिखाना चाहते हैं कि ये इक्वेशन एक वेव का इक्वेशन है और इसको हम थर्ड वाले पॉइंट में सेटिस्फाई करा के दिखा, ठीक है? तो चलो इसको एक बार डिफरेंशिएट करो। सबसे पहले किसके साथ करें बोलो? t के साथ। डेल टू वाई बाई डेल, पहले एक बार करना पड़ेगा ना, तो डेल वाई बाई डेल टी। ए रहेगा, साइन का हो जाएगा कॉस, के एक्स के साथ जो है रहने दो, और ओमेगा टी, टी के साथ क्या ओमेगा है, तो ओमेगा माइनस ओमेगा बाहर, क्योंकि टी के साथ क्या माइनस ओमेगा। चलो एक बार हो गया, फिर एक बार तो डेल टू वाई बाई डेल टी स्क्वायर, कॉस का हो जाएगा माइनस, तो इसको पहले कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा माइनस साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये हो गया उसका, और टी के साथ क्या माइनस ओमेगा, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और पहले से क्या था माइनस ओमेगा। समझ गया? तो 3 बार माइनस है, तो फाइनली क्या आएगा, माइनस आएगा, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन के एक्स माइनस। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं ना? चलो अब हम क्या करेंगे, किसके साथ करेंगे, तो डेल वाई बाई डेल एक्स करेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा तुम्हारा ए तो रहेगा ही, साइन का क्या हो जाएगा कॉस के एक्स माइनस, और एक्स के साथ क्या है के, तो ये एक बार हो गया, फिर एक बार और करो, तो डेल टू वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर, कॉस का क्या होगा माइनस साइन, ठीक है, और इनटू इसका वाला के लिखना पड़ेगा, और पहले से के ए था ना जी, तो के ए पहले से था। क्लियर है? तो ये हो जाएगा माइनस के स्क्वायर ए साइन। समझ गया? अब हम जो मेरा इक्वेशन था उसको एक बार लिख देते हैं यहाँ पे। तो मेरा इक्वेशन था डेल टू वाई बाई डेल टी स्क्वायर इक्वल टू बी डेल टू वाई बाई, तो देखो डेल टू वाई की जगह कितना है माइनस ओमेगा स्क्वायर
देखो इधर से ये वाला कट जाएगा ना, हाँ, इक्वल्स टू बी, यहाँ क्या बचेगा माइनस के स्क्वायर, माइनस माइनस कट गया, ए कट गया, बी का वैल्यू क्या आया, ओमेगा स्क्वायर बाय के स्क्वायर। अरे आया ना बी का वैल्यू, डिफाइंड है। यस सर। तो ये इक्वेशन एक वेव का इक्वेशन, कुछ समझ आ रहा है? यस सर। घूम गया दिमाग? अब इससे इजी क्या करे, ऐसे ही है ये। तो यहाँ पे b का वैल्यू कुछ तो निकल के आ रहा है, दैट मीन्स कि b इज डिफाइंड फॉर दिस इक्वेशन, b इज कांस्टेंट वैल्यू एंड वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ b एज कांस्टेंट व्हिच इज ओमेगा स्क्वायर बाय के स्क्वायर। के यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट? नहीं नहीं, के यहाँ पे 2 पाई बाय लेम्डा है और ओमेगा है 2 पाई बाई टी। अरे ये के स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं है, ये के क्या है 2 पाई बाई लेम्डा और ओमेगा क्या है 2 पाई बाई टी। तो वेवलेंथ तो वेव का कांस्टेंट ही रहेगा ना, वेवलेंथ जो भी वेव तुम बना रहा है उसका वेवलेंथ फिक्स है और टाइम पीरियड फिक्स है, दैट मीन्स कि बी एक कांस्टेंट वैल्यू है ना। बी यहाँ पे डिफाइन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, इस इक्वेशन को हम लोग सेटिस्फाई करा पा रहे हैं ना। लेकिन पिछले वाले में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था कि बी अनडिफाइंड हो जा रहा था, तो फिर वो वेव इक्वेशन था ही नहीं, लेकिन ये वेव इक्वेशन है। बोलिए डाउट है, लिखिए आगे बढ़े। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो? उसको बोले वो समझ गए। टू फाइव लेमडा नाम उसका वेव नंबर, एंगुलर वेव 2 पाई लग गया। 1 बाई टी क्या होता है फ्रीक्वेंसी, 2 पाई बाई टी क्या होता है, 1 बाई लेमडा क्या होता है वेव, 2 पाई बाई लेमडा क्या होता है। हाँ तो यहाँ तक आगे बढ़ा, मिटा दे इसको। यस सर। तो फाइनली एक कंक्लूजन यहाँ पे निकल के आ रहा है, वो कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है। अभी क्या इक्वेशन लिखे थे, y इक्वल्स टू a साइन, तो इससे एक कंक्लूजन बहुत अच्छा सा निकल के आ रहा है, और वो कंक्लूजन ये है कि जो भी वेव फंक्शन होगा उसका जो भी वेव इक्वेशन होगा उसका फंक्शन कुछ इस तरह से होगा, ax प्लस माइनस f का मतलब फंक्शन है, ठीक है। वो फंक्शन में कुछ भी रहे, साइन रहे कॉस रहे, बट एक फंक्शन उसके साथ रहेगा। समझ रहा बात? अब जैसे ई मतलब क्या होता है एक्सपोनेंट, तो वो भी रह सकता है, क्लियर है। लॉग रह सकता है, लॉग रह सकता है, मैथ्स वाला बताओ। लॉग का वैल्यूज बहुत जगह अनडिफाइंड होता है, जैसे मान लो हम एक फंक्शन लिख दिए y इक्वल्स टू लॉग 4x प्लस t, तो अगर सपोज करो कि इसका वैल्यू किसी तरह से नेगेटिव आ गया, तब तो फिर वो x और t के हर वैल्यूज के लिए डिफाइन नहीं हो पाएगा। समझ आ रहा है? तो फिर ये वेव इक्वेशन नहीं बनेगी, तो इस हिसाब से देखना पड़ेगा। और जैसे कि सपोज करो हम एक और इक्वेशन लिख देते हैं, y इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस ऑफ 2x माइनस 5t, तो क्या ये एक वेव इक्वेशन हो सकता है? पॉसिबिलिटी है, हाँ बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं बोलना कि नहीं हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। हम चेक करेंगे कि ये इक्वेशन x और t के सारे वैल्यूज के लिए डिफाइंड है या नहीं। समझ गया? तो जैसे कि जो प्रॉब्लम आएगा वो कहाँ पे आता है, इन्फिनिटी पे आता है या 1/0 पे आता है, इसी पे आता है ना। बाकी तो कुछ भी वैल्यूज के लिए डिफाइंड होता ही है ये फंक्शन। जैसे e टू द पावर -2 नहीं डिफाइंड है,
अरे 1/e² नहीं डिफाइंड है, कोई वैल्यू नहीं निकलेगा ना। तो वो सब के लिए तुमको चेक नहीं करना है। तो यहाँ पर तुमको सबसे पहला पॉइंट ये चेक करना है कि क्या यहाँ पर जो फंक्शन है वो ax और bt के फॉर्म में है। हाँ है, a के जगह 2 है और b के जगह -5, ठीक है, या सॉरी b के जगह 5 लो क्योंकि हम यहाँ माइनस लिखे हैं ना। क्लियर है? तो a के जगह 2 और b के जगह 5 दोनों हो सकता है। a 2x + 5t भी हो सकता है, दोनों लिखे हैं बीच में देखो ना, ax ± bt लिखे हैं, मतलब ax में a के जगह कितना है 2 और bt में b के जगह कितना है 5। तो इस हिसाब से तो ये x और t का फंक्शन मेरे को दिख ही रहा है, लेकिन ये वेव का इक्वेशन है या नहीं उसको चेक करने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि क्या x और t का जो भी वैल्यू रखेंगे उसके लिए y का कुछ वैल्यू निकलता है या नहीं। समझ गए? तो जैसे सपोज करो कि यहाँ पर इस तरह से चेक करते हैं कि y का पावर हो गया e⁻, इसके जगह इनफाइनाइट, या y = हो गया e⁻∞, या y = हो गया e⁻⁻0। मतलब जहां पर 2x - 5t है वहां पर इनफाइनाइट हो गया, या फिर -∞ हो गया, या फिर 0 हो गया। तो इन तीनों के लिए हम देखते हैं, क्योंकि इन्हीं तीनों में प्रॉब्लम आएगी, बाकी तो सब वैल्यूज के लिए इसका कुछ ना कुछ वैल्यू निकल ही जाएगा। जैसे e का पावर -1/10 नहीं आएगा कोई वैल्यू, बिल्कुल आएगा। तो वो सब के लिए क्यों चेक करें? जो कॉन्ट्राडिक्शन पैदा करेगा वो यही 3 वैल्यूज होगा ना, इनफाइनाइट उधर, -∞ इधर और एक बीच में 0। बाकी तो जो वैल्यूज है सबके लिए डिफाइंड होगा ही है। क्लियर है? डाउट है? तो अब ये जो वैल्यू है तुम्हारा ये हो जाएगा y = 1/e⁻, रेसिप्रोकल हो गया। e⁻∞ क्या होगा? इंफिनिटी होगा ना यार, है? e का पावर इंफिनिटी कितना बड़ा नंबर है। अरे e का वैल्यू कितना होता है? 2.7। तो उसका पावर इनफाइनाइट मतलब 2.7 को बहुत बार मल्टीप्लाई करना है तो वो इनफाइनाइट ही होगा ना। तो y = 1/∞ विल बी इक्वल टू, पॉसिबल है कि नहीं? अरे बिल्कुल है, बिल्कुल पॉसिबल है। कोई ऐसा पार्टिकल नहीं हो सकता जो अपने मीन पोजीशन पे है। तो ये तो चलो, ये तो चेक हो गया। दूसरा चेक करो ये वाला, तो ये y = इनफिनिटी अनडिफाइंड हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर हम इसके जगह पर क्या रख दे रहे, -∞, तो जब हम इसके जगह पर -∞ रख देंगे तो उस केस में ये वैल्यू क्या हो जाएगा, e⁻∞ प्लस इन्फिनिटी क्या होता है, इनफिनिटी। तो ये डिफाइंड है नहीं, तो ये y क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। और थर्ड वाला में डिफाइंड है। थर्ड वाला में देखो y = क्या, e⁻0 क्या होता है, 1 होता है ना जी। तो इसमें तुम्हारा डिफाइंड है। तो ये सेकंड वाला तो भाई प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। तब फिर ये वेव इक्वेशन बन पाएगा नहीं, क्योंकि अगर हम किसी तरह से इसका वैल्यू क्या पा लेते हैं, -∞ इस तरफ नंबर लाइन में इस तरफ पा सकते हैं ना, नहीं पॉसिबल है पाना, बिल्कुल है। तो उस केस में मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। तब फिर ये वेव इक्वेशन हो पाएगा, नहीं होगा। चाहे बाकी दोनों वैल्यूज के लिए डिफाइंड हो, बाकी सारा हजारों करोड़ों वैल्यूज के लिए डिफाइंड हो जाए, लेकिन एक वैल्यू के लिए डिफाइंड है। तो हम क्या लिखते हैं, डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एंड t। तो ये वेव इक्वेशन है, ऐसे चेक कर लो यार। इससे आसान तरीका क्या मिलेगा तुमको चेक करने का? तुमको डबल डिफरेंशिएशन थोड़ी करने बोल रहे हैं, समझ रहा बात? अच्छा चलो, अगर हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज कर, ये क्लियर हो गया है। अब इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा चेंज करें और सेम काम करें, ठीक है? चलो
तो इस इक्वेशन को चेंज करके हम क्या कर देते हैं, यहाँ स्क्वायर कर देते हैं। अब करते चेक, बताओ क्या क्या चेक करें हम। इसका वैल्यू एक बार ले लेते हैं, एक बार हम e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट का स्क्वायर, फिर एक बार e टू द पावर माइनस माइनस इनफाइनाइट का स्क्वायर, और एक बार e टू द पावर 0 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट का स्क्वायर क्या होगा जी, इनफाइनाइट, और ये इनफाइनाइट माइनस का स्क्वायर इनफाइनाइट, ठीक है, और ये e टू द पावर 0, तो ये 1 बाई e टू द पावर इनफाइनाइट, ये 1 बाई e टू द पावर इनफाइनाइट, और ये 1, तो ये 0 होगा, ये 0 होगा, और ये 1, तीनों वैल्यूज के लिए y आ रहा ना, तो ये वेव इक्वेशन है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से तुमको 4 इक्वेशन दे दे और बोले कि बताओ कौन है वेव का इक्वेशन, कौन वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तुम कर पाएगा ना। क्लियर हो गया, किसी को डाउट है? चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखना है तो लिख सकते हैं। इसके पहले वाला भी लिख लेना, ठीक है, इसके पहले वाला भी लिख लेना जिसमें स्क्वायर नहीं था। तुम लोग समझ में आ रहा है? ये जो मिटा इसको, इन्होंने ये एग्जांपल दिए कि x और t को चेक करना है कि कुछ भी वैल्यू हो तो डिफाइंड होगा कि नहीं। तो जो कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट्स था वो ये था, बाकी तो कुछ भी रखे तो डिफाइंड है ही नहीं। समझेंगे, जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है वो यही कर रहे, समझ रहे हो। जैसे कि हम एक इक्वेशन अभी थोड़ा देर पहले लिखे तो y इक्वल्स टू log 2x प्लस 5t ऐसे लिखे थे ना। तो अब इसमें तुमको कुछ चेक करना ही नहीं है, तो डायरेक्ट दिख रहा है कि इसका वैल्यू नेगेटिव आएगा ही, और जहां नेगेटिव आएगा log उसके लिए डिफाइंड है नहीं, तो मैथ्स है ना, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ रहे हो? हाँ लिख लिया सब कोई, चलो आगे बढ़ते। तो अभी तक हम लोग क्या क्या सीखे? अभी तक हम लोग सीखे कि वेव फंक्शन कैसे रिप्रेजेंट होता है। एसएचएम रिप्रेजेंट हो रहा था टाइम के इक्वेशन से, वेव रिप्रेजेंट होगा एक्स और टाइम दोनों के फंक्शन से, वाई जो होना चाहिए और एक्स और टी का दोनों का फंक्शन होना चाहिए। और जनरली जो भी जनरल इक्वेशन होगा वेव का, जो भी जनरल इक्वेशन ऑफ वेव होगा उसमें तुमको मिलेगा y इक्वल्स टू ए नहीं, फंक्शन ऑफ ax प्लस माइनस दिस इज द जनरल इक्वेशन। इसका बहुत सारा एग्जांपल हम तुमको दे दिए। पहला एग्जांपल दिए थे तुमको, ये क्या था, नहीं तो वो तो फिर तुम्हारा 4x प्लस 5t अनडिफाइंड हो जाएगा ना, इन्फिनिटी अगर आ गया तो, ठीक है, वो नहीं था। एक तुमको हम दिए क्या, a sin kx माइनस ओमेगा टी, जिसको हम डिफरेंशियल वाला से प्रूफ कर दिए, एक तरीका वो बता दिए, और एक तरीका तुमको बताया e टू द पावर माइनस वाला, ठीक है, उसका स्क्वायर है ना। एक बार स्क्वायर नहीं था, अनडिफाइंड हो गया, स्क्वायर था तो डिफाइंड हुआ। तो वेव इक्वेशन इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं कि वो जनरल इक्वेशन को फिट हो रहा है या नहीं। जनरल इक्वेशन क्या रहेगा, y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ ax प्लस माइनस। समझ आया? डाउट है? क्लियर हो गया सब? हाँ यस। चलो अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस बनाए। तो रस्सी लाए, रस्सी दो स्टूडेंट आओ। पकड़ो, इधर पकड़ो, और क्या करना कि वेव बनाना, फोटो खींचे, फोटो खींचे। रुको, रेडी, थोड़ा टाइट रखो, हल्का सा, वो तोड़ मत देना। यहाँ पकड़ो, थोड़ा इधर, थोड़ा इधर हो जाए, इधर हो जाए, ठीक है। एक मिनट बनाते रहो, तुम भी करो, तुम स्ट्रेट रहो, सीधा रखो, तुम एक वेव बनाओ बस, धीरे धीरे बनाते रहो, हल्का 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 हल्का। बस देखो, इसमें तुमको हम ये दिखाना चाह रहे हैं, देखो वेव ऐसे चलते रहेगा, ठीक है, वेव चलते रहेगा, हमेशा पार्टिकल अपना पोजीशन को चेंज करते रहेंगे। एक पर्टिकुलर टाइम पे कोई एक ही फोटो होगा वेव,
नहीं समझा? किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे वेव का एक ही फोटो होगा, समझ गए, जिसमें हम टाइम को क्या कर दे रहे, फिक्स। ठीक है, जैसे तुम भी देख लो भाई, तो यहाँ पे जैसे कि देखो देखो यहाँ देखो, मेरा एक इक्वेशन जो सबसे अच्छा इक्वेशन मेरे को लगा वो ये था कि y इक्वल्स टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, किसी एक टाइम पे हम देखना चाहते हैं कि वेव का फोटो कैसा है। तो सपोज करो कि वो टाइम सबसे अच्छा हम 0 रख दो, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, a साइन kx। अब ध्यान से देखना कि k का वैल्यू क्या बताए दे रहे। ठीक है, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू a साइन 2π। ठीक है, चलो ये पॉइंट है 0, ये लेमडा बाई 4, ये लेमडा बाई 2, उसके बाद क्या आता है 3 लेमडा बाई 4, सही लिख रहा है ना, बोलना। फिर 3 लेमडा बाई 4 आया 45, फिर 90, फिर 135, उसके बाद लेमडा ना, हाँ, उसके बाद 5 लेमडा बाई 4, उसके बाद 3 लेमडा बाई 2 ना, अरे 270, उसके बाद 5 6 7 7 लेमडा बाई 2, उसके बाद 2 लेमडा। क्लियर है, ध्यान से देखना। टाइम क्या ले रहे, टाइम क्या ले रहे, 0। टाइम क्या ले रहे, 0। चलो देखो, हम यहाँ पर x के जगह 0 रख दें, तो y का वैल्यू कितना है, 0 होगा, साइन 0 0। चलो पार्टिकल यहाँ पे x का वैल्यू रख दो लेमडा बाई 4, π/2 बस ये आ जाएगा, पूरा लिखवाता है यार तुम लोग, ये आ जाएगा। ये होगा ना, ये हो जाएगा, लेमडा बाई 2 रखो, भाई 0 हो जाएगा, ठीक है, और 3 लेमडा बाई 4 रखो, अरे माइनस ए, हम बोल रहे हैं ना, मानो ना माइनस, उसके बाद 0, फिर ए, फिर 0, फिर माइनस ए, फिर 0, मिलाओ, वेव। ये t इक्वल टू 0 पे डायग्राम है ना, थोड़ा समय बदलेगा ना तो ये शेप बदलेगा। वही फोटो तो तुम देख रहे, वही फोटो तो तुम देख रहे, एक फोटो देखा वही है, थोड़ी देर बाद तो फिर एक और वेव बनेगा, वो आगे बढ़ेगा, और जो पहले बना था वो और आगे बढ़ चुका होगा, समझ रहे हो। तो अब हम क्या करते हैं कि टाइम को थोड़ा बढ़ा देते हैं, टाइम को हम बढ़ा देते हैं, सपोज करो t/2, मतलब हाफ टाइम पीरियड, तो ये वेव थोड़ा आगे बढ़ जाए, नहीं समझा, ये वेव अब नया जो बनेगा ना वो पलट जाएगा, तो समझ आ रहा है। फिर और टाइम आधा t/2 बढ़ा दो, फिर से यही शेप बन जाएगा, समझ रहे हो। तो कंटिन्यूअसली वेव का जो शेप है वो इस तरह से, मतलब पल्स का शेप सेम रहेगा, लेकिन पार्टिकल्स का पोजीशन समय के साथ चेंज होगा, क्योंकि समय के साथ पार्टिकल्स SHM करता है। पल्स का शेप सेम रहेगा, पल्स जो है वो ऐसी रहेगा, आगे बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन जो डायग्राम तुमको अभी दिख रहा है t इक्वल टू 0 पे, थोड़ी देर बाद ये डायग्राम तुमको नहीं दिखेगा। क्लियर है या नहीं? तो ये जो इक्वेशन है यहाँ पर, ये इक्वेशन में तुम t का वैल्यू कुछ भी रख दो जिस टाइम पे तुमको चाहिए, और x का वैल्यू कुछ भी रख दो जिस पार्टिकल का तुमको चाहिए।
टी मतलब जिस समय तुम वेव को देखना चाहते हैं, और एक्स मतलब जिस जगह पे तुम पार्टिकल को देखना चाहते हो। तो मान लो कि तुम एक्स का वैल्यू λ/4 रखता है और टी का वैल्यू कुछ और रख दो, तो तुमको पता चल जाएगा कि वो पार्टिकल कहाँ पे। नहीं समझा? टी का वैल्यू 0 रखे, एक्स का वैल्यू λ/4 रखे, तो वाई का वैल्यू ए आया या नहीं आया? तो टी 0 पे और एक्स का वैल्यू λ/4 पे, ये वाला पार्टिकल यहाँ पे। उसी तरह से किसी भी टाइम पे हम इस पार्टिकल का पोजीशन को बता सकते। आ रहा समझ? टाइम के चेंज होने से ये पार्टिकल का पोजीशन चेंज होगा, ठीक, और एक्स के चेंज होने से हर पार्टिकल का वाई का वैल्यू अलग अलग मिल रहा है ना, या नहीं? हाँ, लेकिन ये पार्टिकल किधर जा रहा है या ये पार्टिकल किधर जा रहा है, या ये पार्टिकल अभी ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, ये इससे तुमको नहीं पता चलेगा। अरे भाई, तुम हमको बता सकती है ये पार्टिकल किस तरफ जा रहा है? तुम हमको बता सकता है कि ये पार्टिकल किधर जा रहा है? तुम हमको बता सकता है ये पार्टिकल किधर जा रहा है? वो इस इक्वेशन से नहीं पता चलेगा, उसके लिए अलग तरीका होता है। बोलो क्लियर है या नहीं? जिसको डाउट है 2 मिनट दे रहे, सोचो भाई। वेव्स पढ़ रहा तुम, ठीक है ना? अब हाँ बोलो। वही तो चाहिए, वाई का मैग्नीट्यूड ही तो चाहिए। वाई का वैल्यू प्लस ए होगा, माइनस ए होगा, 0 होगा, बस यही पता चल। पार्टिकल किस तरफ जा रहा है ये थोड़ी पता चल, वो कैसे पता चलेगा वो बताइए। जो नोट करना है करिए। तो तुमको बहुत सारा जानकारी हम दे रहे हैं, तुम्हारा जो बुद्धि है उसमें ये लोड हो पा रहा है या नहीं, इसका तो मतलब अंदाजा हम नहीं लगा पा रहे, बट इंफॉर्मेशन तुमको बहुत कुछ दे रहे हैं। और ये वेव्स काफी बड़ा चैप्टर है, ठीक है? तुम साउंड वेव्स पढ़ा है, तुमको हम साउंड वेव्स पढ़ा दिए। 2 क्लास क्या कर रहे थे तुम? हाँ, लास्ट में तुमको हम डॉपलर्स इफेक्ट पढ़ाएंगे। जो डॉपलर्स इफेक्ट है वो साउंड वेव्स का ही पार्ट है, ठीक है? हाँ, डॉपलर्स इफेक्ट इंपॉर्टेंट भी है तुम्हारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। हाँ, डाउट बोलिए, डाउट। ये कैसे पता करेंगे कि वो ऊपर जा रहा है या नीचे? वो आगे पढ़ेगा। तुमको याद होगा हम 2 तरह का चीज बताए थे, एक वेव स्पीड और एक पार्टिकल वेलोसिटी, 2 चीज बताई थी, याद है? यस सर। या नहीं? पार्टिकल जो था वो उसका अपना स्पीड था जिससे वो एसएचएम कर रहा था, और वेव का अपना स्पीड था जिससे वो आगे या पीछे जा रहा था, ठीक है ना? तो ये दोनों आइडेंटिफाई कैसे करते हैं हम बताएंगे। तो अब हम लोग ये जो इक्वेशन तुमको यूज किया जा रहा है ये कैसे आता है वो देखते हैं, ठीक है? ये हम निकालेंगे एसएचएम की इक्वेशन। मिटा दे इसको। जैसे सपोज करो कि y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो चलो हम और आसान कर देते हैं, फाई को थोड़ी देर के लिए 0 ले लेते हैं, ठीक है? ये किसका इक्वेशन है? एसएचएम का। सपोज करो यहाँ पर एक पार्टिकल है और इस पार्टिकल के लिए ये इक्वेशन है। आवाज आ रहा है? तो ये पार्टिकल जो है ऊपर नीचे होगा, टाइम 0 पे ये मीन पे रहेगा, टाइम t/4 पे एक्सट्रीम पे चला जाएगा, और टाइम t/2 पे वापस यहाँ आ जाएगा, फिर 3t/4 पे नीचे चला जाएगा, फिर वापस t पे जहां से चला था वहां आ जाएगा। ऐसे ही होते रहेगा। तो इसके साथ साथ और भी पार्टिकल्स तो एसएचएम कर रहा होगा, लेकिन हमको केवल किसका इक्वेशन पता है? इसका। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? सोर्स। सोर्स क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि इसी के ऊपर नीचे होने से आगे के पार्टिकल्स भी ऊपर नीचे हो रहे हैं, जैसा अभी ये लोग करी थी ना, केवल एक ही तरफ ऑसिलेशन कराई थी जिससे पूरा वेव स्प्रिंग में ट्रेवल कर पा रहा था ना। तो चलो हम इसको सोर्स बोलते हैं, ठीक है ना? अब देखो, मान लो हम एक वेव बना दिए इस तरह से,
ठीक है, एक वेव बना दिया इसे। तो अगर यहाँ पर वेव जो है इक्वेशन, वेव का इक्वेशन लिखना है, मतलब किसी भी पार्टिकल के लिए हमको इक्वेशन लिखना है, तो हम क्या करेंगे, ये एक पार्टिकल मान लेते हैं, मान लो यहाँ पर एक पार्टिकल, यहाँ पर एक पार्टिकल है, ठीक है। तो जो काम ये कर रहा है, थोड़ी देर बाद वही काम कौन करेगा? वेव में ऐसे ही तो होता है। समुद्र में गया, जैसे मान लो कि ये समुद्र है, तुम यहाँ पे है, तैर रहा है, देखा कि यहाँ से वेव उठा, तो जो काम ये किया, कुछ देर बाद यहाँ पे वेव आके वही काम करेगा ना ये पार्टिकल के साथ। नहीं समझा बात? कुछ डाउट है? अरे यहाँ रिपीट होता है ना, जो काम अभी ये कर रहा है, जब वेव आगे ट्रेवल करेगा तो वही काम ये करेगा, और जो काम ये कर रहा है कुछ देर बाद वही काम ये करेगा। नहीं समझे? हर पार्टिकल अपने प्रीवियस पार्टिकल के एसएचएम को ही तो रिपीट करता है, है? जितना भी पार्टिकल वो अपने पहले वाले का जो मोशन है उसी को तो रिपीट करता है, यही तो वेव। नहीं समझे? क्लियर हो रहा है? yes. तो अगर हम इसका इक्वेशन लिखना चाहते तो कुछ समय पहले वही काम कौन कर रहा था? ये वाला पार्टिकल, ठीक, सोर्स पार्टिकल। समझ रहा बात? तो अगर हम थोड़ा समय में पीछे जाएं तो हमको कितना पीछे जाना पड़ेगा? t इक्वल टू एक्स बाई वी। डिस्टेंस बाई स्पीड, मान लो डिस्टेंस उसका x है ओरिजिन से, और वेव का स्पीड है v, तो हमको कितना पीछे जाना पड़ेगा? x बाई v पीछे जाना पड़ेगा ना। तो हम इसी इक्वेशन में अगर ऐसे लिख दे a साइन ओमेगा t माइनस एक्स बाई वी, तो वही तो हो गया इसका इक्वेशन। एक ही और टाइप, वो समझ में आया? तुम समझ गए? बहुत लोग के दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा होगा, सर t प्लस एक्स बाई वी करना चाहिए था ना। वेव आगे बढ़ चुका है, हम कुछ काम करने वाले हैं, और हमको पता है कि जो पहले हो चुका है हम वो करेंगे, तो हम समय में पीछे जाएंगे ना। अरे अगर हम समय में आगे चल जाएंगे तो हम आगे वाले के बारे में बात करने लगेंगे ना, तो उससे कैसे पता करेंगे कि कैसा मोशन हो? समझ आ रही बात? तो जो काम हम करने वाले हैं वो काम पहले कोई कर चुका है, तो हमको थोड़ा पीछे जाके देखना पड़ेगा समय में, और समय में कितना पीछे जाना होगा? डिस्टेंस बाय स्पीड, इसलिए t माइनस। क्लियर हो रहा है? नहीं हो रहा? ये जो इक्वेशन आया ना, ये तुम्हारा एक प्रोग्रेसिव वेव है, प्रोग्रेसिव ट्रैवलिंग वेव समझता? प्रोग्रेसिव समझता? प्रोग्रेसिव का मतलब हार्मोनिक वेव है। इससे पहले जो इक्वेशन बताए थे वो जनरल इक्वेशन था वेव। y इक्वल टू फंक्शन ऑफ ax प्लस माइनस bt, वो क्या था? जनरल इक्वेशन। यहाँ पर भी तुमको दिख रहा होगा, यहाँ पे भी तुमको दिख रहा होगा bt और ax। नहीं दिख रहा है? bt दिख रहा है, ax दिख रहा है, तो ये भी उसी फॉर्मेट का है, लेकिन ये एक स्पेशल कैटेगरी है, इसको बोलते हैं हार्मोनिक वेव, इसको बोल सकते हैं प्रोग्रेसिव वेव, इसको बोल सकते हैं ट्रैवलिंग वेव। क्लियर हो रहा है? नहीं हो रहा? समझ गया? या नहीं समझ? ठीक है यहाँ तक? हाँ, अब ध्यान से देखो, इसको मिटाएं,
लिखना है, लिखिए। हाँ, ये इक्वेशन तुम लिख सकता है, प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन है, ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन है, ये एक तरह का प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है, ये एक तरह का हार्मोनिक वेव है, ये सब लिख सकते। देखो इसमें तुमको और थोड़ा क्लैरिटी आएगा, ध्यान से देखो। जैसे मान लो एक वेव है जो ऐसे ट्रैवल करेगा, ठीक है, और हम है सोर्स, ठीक है, हम सोर्स है और जो वेव है वो ऐसे आगे ट्रेवल करेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम एक वेव एनर्जी प्रोड्यूस किए, अब एनर्जी को ट्रांसफर ले पकड़, पीछे पास करो, पीछे पास करो, पीछे पास करो, बस रुक जाओ। हम जो काम किए वही काम वो कर रही है। तो अगर उसको देखना है कि मेरा इक्वेशन क्या होगा, तो वो या तो उसको देखे या इसको देखे या इसको देखे या हम पीछे देखे। हो सकता है कि वो पीछे गई और कोई है ही नहीं। तो अगर उसका इक्वेशन हमको लिखना है तो हमको समय में पीछे आना होगा, इसीलिए टाइम में हम पीछे आ गए। कितना? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो हो गया y इक्वल टू a साइन ओमेगा t था, t की जगह हो जाएगा t माइनस एक्स बाई, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक इक्वेशन आ गया। अब अगर हमको लिखना है तो हम ऐसे जाएंगे, नहीं समझे? तो आगे बढ़े। वेव का इक्वेशन इस चैप्टर में समझना इंपॉर्टेंट। जो नोट्स वाला काम था वो लेक्चर 1-2 में करा दिए। जहां पे नोट्स का जरूरत है वहां नोट्स दिए, हम जहां समझाने का जरूरत है वहां समझा रहे। बात समझ रहे? नहीं समझ? किसी का नोट्स डाउनलोड करके पढ़ने से ये सब ज्ञान नहीं मिलेगी। तुम इसको मानो चाहे मत मानो, यही सत्य। समझ रहे हो? तो ये मिटा दे। तो y इक्वल टू क्या इक्वेशन आया जी? ओमेगा टी माइनस ओमेगा बाई वी। बोलो क्लियर है? चलो अब हम इसको थोड़ा बदलना चाहते हैं। ओमेगा का वैल्यू क्या होता है? और v मतलब क्या हो गया? स्पीड हो गया ना। तो डिस्टेंस बाय टाइम लिख सकते हैं। तो डिस्टेंस मान लो लैम्डा और टाइम, चलेगा? चलेगा। अरे लैम्डा मतलब वेवलेंथ, डिस्टेंस, और उस डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड। तो लिख सकते हो, ठीक है ना? लिख सकते हैं, ठीक है ना? चलो तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू a साइन 2 पाई बाई t इंटू टी माइनस 2 पाई बाई टी डिवाइडेड बाई लैम्डा बाई टी। ओमेगा बाई v हो गया इंटू एक्स। यहाँ से क्या क्या कट रहा है? टी से टी आ जाएगा, t से t कट गया, 2 पाई तो यहाँ से a साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी माइनस 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स। और हम फाई छोड़ दिए थे वहां पे सिंप्लिसिटी के लिए, तो उसको भी रखे तो क्या रखेंगे? प्लस फाई। समझ गया या नहीं? बोलो क्लियर है? अब यहाँ पर इसको एक तो तुमको ये याद रखना पड़ेगा वेव का इक्वेशन, और एक याद रखना पड़ेगा y इक्वल्स टू a साइन 2 पाई बाई टी क्या था? ओमेगा, और 2 पाई बाई लेमडा क्या था? kx। और इस इक्वेशन से तुम भली भांति परिचित। तुम अभी तक यही पढ़ रहा था ना, y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस kx, जिसमें फाई जीरो लेके चलो। बट हमेशा जीरो नहीं होगा। अगर फाई का वैल्यू मान लो कुछ है तो जो वेव बनेगा ना भाई, अगर फाई का वैल्यू कुछ है, हेलो, अगर फाई का वैल्यू कुछ है तो ऐसा भी वेव बन सकता है, ठीक है? थोड़ा ऊपर से, अरे जैसे y इक्वल टू सपोज करो t जीरो ले रहे और x जीरो ले रहे, तो y का वैल्यू कितना आएगा? a साइन फाई, मतलब कुछ वैल्यू होगा ना इसका, तो थोड़ा ऊपर से चालू होगा। क्लियर है? ओरिजिन से चालू नहीं हो रहा है, वो उस टाइम पे ओरिजिन पे वो नहीं है। तो ये तुम्हारा हो गया इक्वेशन। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद आगे पढ़े। पूछना है डाउट तो बोलो। इधर किसी को पूछना है? किसी को डाउट है?
तो एक बार 5 मिनट दे रहे, तुम रिकॉल करो कि क्या क्या पढ़ा, फिर आगे बढ़े। मिटा दो इसको। अभी कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं हम लोग। मिटा रहे, लिखो। ये वेव पल्स, जल्दी जल्दी, is traveling, a wave pulse is traveling along plus x direction on a string on a string at 2 मीटर पर सेकेंड। इसका स्पीड दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट y in centimeter of the particle at x equal to 0 at any time t is given by 2 by t square plus 1। फाइंड, पहला सवाल है एक्सप्रेशन ऑफ द फंक्शन y equal to x comma t। दूसरा, ड्रॉ द शेप of the pulse at t equal to 0 second and t equal to 1 second। हमारे पास इस सवाल के लिए 3 मिनट। देखो, पहला जो मेरा जो इक्वेशन है वो ये है, y इक्वल टू 2 बाई टी स्क्वायर प्लस 1। तो इसमें x नहीं है, लेकिन हमको यहाँ पर ये पता है कि v का कितना वैल्यू है 2। तो हम यहाँ पर अगर t के जगह पर क्या रख देते हैं, t माइनस एक्स बाई वी, तो मेरा काम हो जाएगा। तो y इक्वल टू हो जाएगा 2 बाई टी माइनस एक्स बाई वी का होल स्क्वायर प्लस 1। और v का वैल्यू कितना दिया हुआ है, t माइनस एक्स बाई 2 का स्क्वायर प्लस 1। समझ गए? बोलो, क्लियर है? यही पहला का आंसर है। समझ रहा बात? यही तुमको अभी सिखाया कि जो t है उसको क्या किससे रिप्लेस कर देंगे। हाँ, बोलो, समझ गया? तो ये फर्स्ट का एक्सप्रेशन आ गया तुम्हारा y का। मिटा दे। क्वेश्चन का लैंग्वेज लिखे इसीलिए ताकि तुमको समझ में आए कि ऐसा ही लिखा रहे। एक वेव पल्स है जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा था, तो अगर यहाँ पर हमको पता है कि उसका स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है और हमको एक जनरल मतलब इक्वेशन चाहिए जो कि x और t के टर्म्स में हो, तो जो भी टाइम के साथ इसका इक्वेशन दिया हुआ है x0 के लिए, x0 मतलब मीन पोजीशन, वो ओरिजिन वाला, तो उसी के इक्वेशन में हम क्या कर रहे थे, t के जगह पे t माइनस एक्स बाई वी लिख रहे थे। तो एक नॉर्मल किसी भी पार्टिकल का x के साथ चेंजिंग वाला y आ जाएगा ना। समझ रहे बात? तो वही करना था, एक्सप्रेशन निकालना था x और t के टर्म्स में। आउट हो रहा है? क्यों? अगर x को मीटर रखोगे तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं। जैसे x को भी मीटर में ले लो और नीचे 2 भी मीटर में ले लो, तो चेंज करने की जरूरत नहीं। समझ रहे हो? लेकिन अगर x को सेंटीमीटर में रखोगे तो 2 को भी सेंटीमीटर में रखना पड़ेगा, इसीलिए हम चेंज नहीं किए, डायरेक्ट। क्योंकि अगर चेंज करेंगे तो x को भी चेंज करेंगे, 2 को भी चेंज, बैलेंस हो जाएगा।
नेक्स्ट, आगे बढ़े। हाँ, लेकिन इसको तुम सेंटीमीटर ही लो तो ज्यादा बेटर होगा, अदरवाइज क्या होगा कि अगर हम पल्स का डायग्राम बनाने जाएंगे ना तो फिर हमको उसमें चेंज करना पड़ जाएगा, समझ रहे हो। जैसे x अगर मीटर में है तो v को भी हम मीटर में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे। अब सेकेंड क्वेश्चन में हमको शेप भी बोला ना बनाने के लिए, तो शेप बोला तो इसको तुम सेंटीमीटर ही लो, ठीक है, ताकि चेंज ना करना पड़े, इजिली आके। क्लियर है, मिटा दे इसको। यस। इसको चेंज कर लो ना, सेंटीमीटर पर सेकंड कर दो। चलो अब शेप बनाते, शेप कितना पे, क्या t इक्वल टू 0 पे जो शेप होगा वही t इक्वल टू 1 पे होगा क्या? नहीं। समय के साथ शेप उसका बदल जाएगा ना, पल्स का, या तो आगे बढ़ जाएगा या पीछे आ जाएगा। ये x डायरेक्शन में आगे बढ़ जाएगा पॉजिटिव x में, समझ रहे हो। तो जो शेप 0 सेकेंड पे आएगा पल्स का, वही शेप 1 सेकेंड पे नहीं आएगा। दोनों के लिए अलग अलग शेप बनेगा। तो बनाते हैं, मिटा दे इसको। चलो इक्वेशन देख लेना क्या है। इक्वेशन क्या था मेरा, y इक्वल्स टू x को सेंटीमीटर में ले रहे हैं, 2 को सेंटीमीटर में ले रहे हैं, ठीक है, क्या स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। चलो एट t इक्वल टू 0, इस पर हमको क्या बनाना है, शेप, ठीक है। मतलब t0 सबके लिए है, मेरे लिए समय अलग होगा, तुम्हारे लिए समय अलग होगा। हम जी रहे हैं 2022 में और तुम जी रहा 2023। तो जितना भी पार्टिकल है, जो भी पार्टिकल वेव मोशन कर रहा है, उसमें सबका समय कितना है, 0। लेकिन सबका x का वैल्यू सेम हो सकता है क्या? कोई ओरिजिन पे होगा, कोई 1 सेंटीमीटर पे होगा, कोई -1 सेंटीमीटर में होगा, कोई 2 सेंटीमीटर में भी होगा, और कोई -2 सेंटीमीटर में होगा, कोई 4 सेंटीमीटर में होगा, और कोई -4 सेंटीमीटर में होगा। ऐसे ऐसे करके सबका पोजीशन अलग हो सकता है, लेकिन समय तो सबके लिए सेम होगा ना। फोटो जो आएगा वो सब पार्टिकल का एक साथ एक ही समय पे आएगा ना। क्लियर हो रहा है। तो पहले हम यहाँ पर बना लेते हैं इस तरह से। तो हम पहले रखते हैं, सपोज करो कि x का वैल्यू 0 रखते हैं, फिर उधर 1 सेंटीमीटर आगे रखते हैं, फिर इधर 1 सेंटीमीटर पीछे रखते हैं, फिर 1 सेंट और थोड़ा बढ़ा देते हैं आगे, और थोड़ा इधर पीछे, समझ गया। इतना वैल्यूज हम रख के देखते हैं, ठीक है। तो y का वैल्यू कितना होगा, t0 है सबके लिए, t0 रखेगा तो y इक्वल टू हो जाएगा 2 बाई -x/2 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा, x² 4 प्लस 1। एक बार इसमें तुम रखो 0, तो 2/1 2 हो जाएगा। उसके बाद 1 रखो, तो 1 हम कैलकुलेटर यूज करेंगे, बहुत खराब कैलकुलेशन। 2 डिवाइडेड बाई कितना रे, 1/4 ना, 0.25 ना, 1.25 है ना। तो कितना सही कर रहे हैं, तो कितना आ रहा, 1.6। अब -1 रखेंगे तो भी वही आएगा ना, स्क्वायर है ना, अरे स्क्वायर है ना। 2 रखेंगे तो 2 to 4/4, 1 + 1 2, 2/2 1, और -2 रखेंगे तो, चलो अब यहाँ बनाते हैं। ये 0 है x का वैल्यू, ये 1 है, ये है 2, और इधर है -1, और इधर -2, और ऊपर में कितना तक जा रहा, 2 तक ना। तो मान लो 0.5, फिर 1, फिर 1.5 और 2, ठीक है। चलो बनाया जाए। तो देखो x 0 है तो y का वैल्यू 2 है, x 1 है तो y का वैल्यू 1.6, माने कहीं यहाँ पे, यहीं पे ना, और x का वैल्यू अगर 2 है तो 1 पे, ठीक है, और x का वैल्यू -1 है तो -1 है तो भी 1.6 पे, और ठीक तो है, तो उसके ऊपर ही तो है। ग्राफ पेपर लेके थोड़ी -2 है तो 1 पे,
ठीक है, तो कुछ ऐसा देखो, कुछ ऐसा, ऐसे 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 ऐसे, समझ रहे हो? थोड़ा सा और अच्छा बनाना हो। हाँ सही है, बट थोड़ा सा, अरे भाई कर्व नहीं बना। बोलो, समझ आ रहा है? ध्यान से देखो कि हम 2 के ऊपर क्यों नहीं जा सकते। देखो यहाँ पर देखो ध्यान से कि अगर हम x का वैल्यू जितना ज्यादा बढ़ाएंगे ना, y का वैल्यू उतना कम हो जाएगा। तो x का मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है। तुम चाहे -1 रखो चाहे 1 रखो, y का वैल्यू इससे कम ही आ रहा है, तो इसका पीक जो होगा वो कितना होगा? 2। क्लियर हो रहा है? तो इस तरह से पल्स होगा। ठीक है, अब हम दूसरा वाला भी इसी में बना देते हैं, ठीक है ना, ताकि तुमको थोड़ा क्लैरिटी आए। तो दूसरा वाला अगर हम इसमें बनाएंगे तो उसके लिए भी हमको वैल्यूज लेना पड़ेगा। कितना सेकंड में बोला था? तो 1 सेकंड में वेव थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। अरे 1 सेकंड में वेव कितना आगे बढ़ जाएगा? 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्पीड था, 2 सेंटीमीटर आगे बढ़ जाएगा वेव। तो चलो हम कुछ ऐसा वैल्यूज लेते हैं जो मेरे लिए यहाँ फायदे वाला सौदा लगे थोड़ा। तो सपोज करो x का वैल्यू 2 ले लेते हैं, क्योंकि 1 सेकंड में ये 2 सेंटीमीटर आगे बढ़ जाएगा, है ना। और x का वैल्यू 1 ले लो। 1 पे तो आएगा, देखो 1 सेकंड पे निकालना, टाइम का वैल्यू कितना लेना है? 1। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2/1 माइनस x/2 का होल स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है? यहाँ टाइम का वैल्यू 0 नहीं है, यहाँ टाइम का वैल्यू क्या है? 1 है। समझ रहा है? तो चलो 2 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, इधर का तो हो जाएगा 2 1 0 हो जाएगा, और इसके आगे थोड़ा जाना है तो 3 4 ले सकता है, या सिर्फ 4 ही ले लो। ध्यान से देखना जो कर रहे हैं। अरे x का वैल्यू 2 ले लिए, ठीक है। 2 क्यों लिए पता है? क्यों? नहीं 2 हम लेंगे ना, तो ये वाला टर्म, सुनो ना, अगर हम 2 लेंगे ना तो ये जो टर्म है ना, ये वाला, ये टर्म 0 हो जाएगा। नहीं तो ये टर्म 0 हो जाएगा ना, तो y का वैल्यू मैक्सिमम हो। समझ रहा बात? तो पीक पता चल जाएगा। क्या बोल रहा है? वो तो कटेगा, लेकिन वो लॉजिक नहीं ना। लॉजिक यहाँ पे है कि y का वैल्यू मैक्सिमम कितना पे होगा? जितना पे डिनोमिनेटर मिनिमम हो। डिनोमिनेटर मिनिमम तभी होगा जब x का वैल्यू 2 रहे, और कोई वैल्यू रख के देख लो मिनिमम नहीं आएगा, क्योंकि ये टर्म 0 तभी होगा जब x का वैल्यू 2 होगा। समझ रहा बात? नेगेटिव हो नहीं सकता, स्क्वायर है ना, इसीलिए हम 2 लिए। ये अंदाजा लगाना पड़ता है, प्रैक्टिस से आता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो x का वैल्यू 2, तो y कितना रे? बता, निकल सही बताना। और ये बोलो, कैलकुलेटर है पक्का? और आगे 2 1 क्या? 2 या 1? 2 कैसे आएगा? 2 आ चुका है। 1 1 हाँ रे 1 आएगा ना, 1 + 1। हम कर ले, हम खुद से कर ले। सही है, आप बताओ लास्ट का। 1 आएगा। चलो अब प्लॉट करते। देखो इधर और आगे जाना पड़ेगा ना, 4 तक जाना पड़ेगा ना। चलो चलो देखो देखो देखो, कौन सा कलर ले? चलो हाँ देखो, x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू भी 2 है। x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 1 पॉइंट। x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू
1.6। 1.6 यहीं पे होगा। और x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 1, और x का वैल्यू 4 तो y का वैल्यू, तो शेप तो मिल ही गया हमको कुछ ऐसा। बोलो समझ रहे? तो देखो ये जो पीक है धीरे धीरे आगे जा रहा है, पीक धीरे धीरे आगे जा रहा है। 1 सेकेंड में व्हाइट वाला होगा शेप, सॉरी 0 सेकेंड में व्हाइट वाला शेप होगा, और 1 सेकेंड में ये पिंक वाला शेप होगा। ठीक है, समझ आ रहा है? नहीं समझ? हम एक शॉर्ट्स देख रहे थे, तो उसमें एक लड़की आगे बोलती है भैया गोला चाहिए। हाँ कुछ भाया भाया, बहुत तरह का कलर बताती है। पता नहीं वो सब कलर जिंदगी में कभी टीचर नहीं पढ़ाया उसका। उसके बाद लास्ट में बोलती है गोला पैक कर दो घर जाके खाएंगे। तुम लोग भी देखा ही होगा। बर्फ का गोला पैक करवा ली, घर पे जाके खाएंगे। बोलती नेटफ्लिक्स एंड चिल। तो ये तुमको हम बताए उस टॉपिक पे क्वेश्चन जो पहले पढ़े थे, ठीक है। जो नया टॉपिक पढ़ा है वो था y इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा t प्लस। उससे पहले जो टॉपिक पढ़ा है उस पर ये क्वेश्चन बताया, ठीक है। इसमें तुमको ये दिख रहा है कि y जो है वो फंक्शन है t का और x का। साथ में तुमको ये भी दिख रहा है कि अगर ये फंक्शन दिया हुआ है सिर्फ टाइम के रेस्पेक्ट में, तो तुम उसको x के रेस्पेक्ट में भी कैसे बना पाएगा। तीसरा चीज कि जो पल्स होगा अलग अलग टाइम पे वो किस तरह से हम उसको बना सकते हैं। तो इसमें तुम इतना कुछ सीखा। अगले क्लास में तुम आओगे तो हम तुमको क्वेश्चंस कराएंगे y इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा t प्लस 5, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। हाँ तो आज का जो मोटिवेशन है वो जाते जाते तुमको दे देते हैं, क्योंकि तुम्हारा एग्जाम जो है वो सामने आ गया ना, है? तुम्हारा एग्जाम है नीट का, जेई का। फॉर्म वॉर्म भर दिया ना जी? फॉर्म भर देंगे। हाँ, और एनडीए वेनडीए दे रहा क्या कोई? नहीं सर। दे दो दे दो दे दो। 10 एनडीए वाला डेट कब तक है जी? एनडीए वाला डेट कब तक? अमन एनडीए वाला डेट कब तक? 10 100 रुपया लगेगा, 100 रुपया। हाँ नहीं 100 रुपया, 100 ही रुपया है ना जी? 100 रुपया। 100 रुपया क्या है वो? कुछ नहीं बात नहीं है तो बोलो हमने देखा। तो हाँ 300-400 तक हम दे सकते हैं बस, उससे ज्यादा नहीं। गरीब देखो तुमको जो है ना अपना स्ट्रैटेजी वगैरह अभी तक तो बना ही लिया होगा तुम, है ना जी? तो यहाँ तुम जो स्ट्रैटेजी बनाया उस पर काम करना भी चालू कर ही दिया होगा। और अगर अभी तक तुम्हारा स्ट्रैटेजी रेडी नहीं है तो ये उसी तरह से हो जाएगा जैसे इतिहास पढ़ेगा तो जैसे मुगलों के साथ हुआ। तुम अपना स्ट्रैटेजी अगर अभी तक बनाया नहीं है तो तुम बना लो, बेहतर हो, ठीक। अदरवाइज तुम्हारा जो जीवन है वो किस तरह से हो जाएगा पता है?
जैसे एग्जांपल देते तुम किसी कुत्ता को देखा है? तुम किसी कुत्ता को देखना कि वो उसको देखना कि जो बोन होता है, हड्डी होता है, वो हड्डी चबाता है बहुत ज्यादा। तुम जब नोटिस करोगे ना तो तुमको दिखेगा कि उस हड्डी में मांस का कुछ भी टुकड़ा नहीं होता है, ठीक है, बट फिर भी बहुत देर तक चबाता है। अगर कोई दूसरा कुत्ता आके उसका हड्डी छीने तो उसको जान से मार, तो इतना ज्यादा उससे उसको लगाव होता है, लेकिन उसमें कुछ ऐसा मांस खाने लायक बचता नहीं है, फिर भी उसको चबाता है। इसके पीछे लॉजिक पता तू? क्या है इसके पीछे कहानी? क्या कहानी? वही तो नहीं पता, वो आप बताइए। एक्चुअल में क्या होता है, जो कुत्ता जब हड्डी चबाता है तो हड्डी के चबाने से जो उसका जबड़ा होता है वो छिल जाता है। जब वो हड्डी चबाता है तो उसका जबड़ा जो होता है वो छिल जाता है। तो जब जबड़ा छिल जाता है ना तो धीरे धीरे उसको खून का स्वाद आने लगता है, उसका खुद का, उसको मजा आने लगता है, आनंद, उसको लगता है कि कुछ मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, लेकिन उसको इस बात का अनुभूति नहीं होता है कि वो जो खून है वो तुम्हारा स्थिति की वजह से। तुम्हारा स्थिति भी वैसे, तुम दुनिया में इस तरह का काम में फंसा हुआ जिसमें तुमको खूब मजा आ रहा है, जो तुम्हारा काम है, जो तुम्हारा स्ट्रेटेजी है, तुम उस पर काम ही नहीं कर, तुम इस तरह के उलझनों में जुड़ा हुआ है, इस तरह के उलझनों में फंसा हुआ जिसमें तुमको स्वाद आ रहा है, ठीक है, तुमको मजा आ रहा है, लेकिन तुमको ये बात, तुमको भी इस तरह से अनुभूति नहीं कि जो मजा है वो तुम्हारे खून से आ रहा है। तुम अपना ही समय बर्बाद कर रहे हैं, तुम अपना ही नुकसान कर रहे हैं, और जब तक तुमको अंदाजा लगता है तब तक काम खत्म हो चुका। बात समझ रहे हो? तो ये लॉजिक है वहां पे, और ये तुम पे बहुत अच्छा फिट बैठता है। तुम अपना नुकसान करके मजा लेता है, नहीं तुम भाव को नहीं समझ रहे, तुम भाव नहीं समझ रहे हैं, तुम कहानी का जो भाव है, जो कहानी का सार है, तुम उसको समझने के बजाय तुम ये सोच रहे कि हम कुत्ता है, सर हमको कुत्ता बोल दिया। अरे वो एक जानवर है जिसमें बुद्धि नहीं है, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। तुम्हारे में बुद्धि है, इसीलिए तुमको उसके जरिए ये कहानी हम बता रहे हैं। वो एक माध्यम है, तुम तक जो पहुंचाना है, तुमको जो समझाना है, उसके लिए वो एक माध्यम, मीडियम। बात समझ रहे हो? वो किसी और तरीके से सुख पा रहा है और तुम भी उसी का अनुरूप, तुम भी उसी के तरह से कुछ और काम करके अपना नुकसान करके सुख पा रहे। करता है, ऐसा होता है। तुम इसको गलत साबित कर दो ना, हम कल से पढ़ाना छोड़ देंगे, नहीं आएंगे। नहीं, गलत साबित तुम ये कर ही नहीं सकता, क्योंकि हम सच बात बता रहे। तुम्हारा दोस्त फोन करता है, भाई क्या कर, कुछ खास नहीं, चलो चाय पी के आते हैं। चाय मजा ले रहा है, पूरा खुशी मिल रहा है, घूम रहा है, इधर उधर जा रहा है, लेकिन तुमको ये नहीं पता कि तुम इसमें जो तुम्हारा नुकसान हो रहा है, उसका ज्ञान आते आते समय निकल जाए।